नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उनका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे ये आपको कहा बताया गया है, उनका फार्मूला आपको दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखें, उस वीडियो को देखने के बाद में फिर इस वीडियो को कहा है आप देखिए। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं अभ्यास 12.2 प्रश्नावली का पहला सवाल, जो आपके कहा त्रिज्यखंड से संबंधित है। मैं सवाल को कहा पढ़ रहा हूँ, आपका स्क्रीन पर देखते जाएं। कह रहा है, पहले एक नोटिस दिए है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक वो पाई का मान और कुछ न दे, जब तक आपका 22/7 ही पाई का मान उपयोग करेंगे सवालों पर। पहला सवाल आपको कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश। सवाल बेहतरीन है, अच्छा है। अगर आपने कहा त्रिज्यखंड समझा होगा पहले वाली वीडियो पर तो कहा बेहतरीन सवाल है। आप कहेंगे हल नंबर 1 यानी क्वेश्चन का पहला हल कैसे करेंगे। उसने कहा एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले एक वृत्त बनाना है। आप कहेंगे कि आपका एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। इस वृत्त में आप जानते हैं कि केंद्र होता है, केंद्र हो गया। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो भैया इसमें त्रिज्याएं होंगी जो कितने की होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, क्योंकि आपको पता है कि दो त्रिज्याओं से मिलकर के आपका क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। तो आप देखेंगे चूंकि r बराबर आपको कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। फिर आपको क्या दिया गया है, थीटा, यानी इनका कोण दिया गया है कितना है 60 अंश। कोण कितना है आपका 60 अंश है। कोण की अगर बात करें हम तो कोण आपका कहाँ होता है, यहाँ पर दो त्रिज्याओं के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा का मान आपको कितना दिया गया है 60 दिया गया है। अब कह रहा है कि इस त्रिज्यखंड का, इसका अगर नाम दे दूं मैं तो ओ ए, यहाँ पर एक बिंदु मान लो पी, यहाँ पर क्या मान लो बी। तो कह रहा है ओ ए पी बी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो आपको मुझे उम्मीद है फार्मूला याद होगा। तो आप कहेंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर और बटे 360, ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिए हैं। थीटा आपको दिए है कितना है 60, पाई का मान कितना है 22/7 लेना है, बताया गया है। त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 आर स्क्वायर है तो एक बार और 6 बटे 360, तो 360 भी आपका कहाँ आ जाएगा, यही बटे पर आ जाएगा। अब देखें अगर आप काटें इसे तो 0 से कहा गया 0, 6 6 36 और 6 से काटे तो ये वाला 6 का हो गया कैंसिल। आपका बचा क्या, आपका बचा टोटल 22/7 और गुणे में का 1 6। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर आपके त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक, स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको दिखाई देगा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सवाल बेहतरीन है, अच्छा है। उसने कहा उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो आपके सामने कहा है, यहाँ पर कहा दूसरा सवाल हमारा प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर आपका एक वृत्त बनाएंगे, सब वृत्त से ही संबंधित हैं। वृत्त जैसा ना लगे तो समझिए वृत्त ही है। ये कहा है आपका केंद्र है, केंद्र से कहा त्रिज्या खींची गई। कह रहे हैं कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या है, आपने समझा होगा कि जिसके 4 हिस्से कर दिया जाए, अगर प्लस का चिन्ह बना दूं तो ये 4 हिस्सों में बटेगा। यहाँ 90, यहाँ पर भी क्या होता है 90, नहीं 90 में आपका क्या बट जाता है। तो अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं तो ये आपका क्या है, यहाँ से भी आप जानते हैं ये व्यास है और यहाँ से भी क्या है, ये व्यास है। चतुर्थांश का मतलब सिर्फ चौथाई हिस्सा, यानी कोई एक हिस्सा। और कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। यहाँ पर क्या बनता है आपका एंगल बनता है। चलिए हमने कहा अगर इस चतुर्थांश का
क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और त्रिज्या आपको दी नहीं गई। त्रिज्या की जगह आपको क्या दे दिया गया है, सिर्फ जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है परिधि दी गई है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। परिधि का फार्मूला आपको याद होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है, 22 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22, और ये 2 पाई कहाँ है, गुणे में है तो बटे में आएगा, यानी 2 पाई। अभी आपको कहा गया कि आप पाई का मान 22/7 उपयोग कर सकते हैं, तो पाई का मान 22, और जो ये बटे में 7 आता है, 7 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, यानी ये 7 कहाँ पहुंच गए, इस वाले 22 के पास में, यानी 22 से 22 गया, आर बराबर आपका 7/2 सेंटीमीटर, अर्थात आपके हाथ पर त्रिज्या आ गई। अब आपका काम है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। तो आप लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि आपसे कहा यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखें आर आपको मालूम चल चुका है, यानी कितना है, आर आपको कहा ज्ञात है, यानी 7/2 सेंटीमीटर है। अगर मैं थीटा की बात करूं तो आपको मालूम है कि पूरा वृत्त 360 में बनता है। जब 360 में बनता है आपका, तो 1/4 हिस्सा का हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा 90, क्योंकि चतुर्थांश में कहा 90 अंश के कहा है आपके कोण बन जाते हैं। चलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। तो थीटा कितना है, थीटा आपका कितना है 90 है। पाई का मान 22 बटे आपको क्या रखना है, 7 रखना है। आर कितना है, तो आर आपके सामने 7/2 स्क्वायर है, तो कहा 2 बार आ जाएगा 7/2 और 7/2 गुणे में, और बटे में कहा 360 है ही, आपको इसका कहा ध्यान रखना है। चलिए 90 से काटेंगे तो 0 0, 9 चौको 36, 4 आ गया। फिर आप कहेंगे भैया इस 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप कहेंगे कि इस 2 से 11 कट जाएगा, बिल्कुल सही है, कट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा 11 सते 77, बिल्कुल सही, और 4 दूनी 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आया, यानी आपको कहा है ज्ञात हो गया। अच्छा, एक तरीके इसका और था, यूनिक तरीका जैसे बोल सकते हैं हम, कि वो आपसे बोल रहा था कि वृत्त के चतुर्थांश का हिस्सा ज्ञात कीजिए, अर्थात वृत्त के चौथाई हिस्से को ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा भी आप कर सकते थे कि पहले आप क्या निकाल लेते, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकाल लेते आप, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर आपका कितना है, तो आर आपको यहाँ से ज्ञात हो चुका है 7/2, यानी आपका क्या करते 7/2 और गुणे का कर देते 7/2। 7 से 7 का कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए 2 से का हो गया 11, 11 सते का हो गया 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने कहा कि वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप कहते हैं भैया कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, क्योंकि चतुर्थांश मतलब होता है चौथाई हिस्सा, यानी चौथाई भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना है 77/2 है, और बटे में कौन था, बटे में आपका 4 है। तो बताइए क्या हो गया 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात आप चाहें तो इस प्रकार भी निकाल सकते थे। अगर आप चाहें तो त्रिज्यखंड के फार्मूले का उपयोग करके भी का निकाल सकते थे। दोनों पे आपके का सेम आंसर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।